अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कार लेके आया हूँ जो 1000 सीसी जेडीएम यूनिट है और ये टोयोटा पासो, यानी कि एक और जेडीएम यूनिट 1000 सीसी में जो 2013 मॉडल है और ये एक्स पैकेज कहलाता है। 2013 मॉडल की अगर बात करें तो 2013 में विट्स भी आती थी, इनका बहुत ही सख्त कंपटीशन था आपस में। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि ये टोयोटा विट्स से काफ़ी बेहतर है, उसमें आपको मैं 3 सॉलिड रीजन बताऊँगा आगे चल के। सबसे पहले तो आप इसकी लुक्स चेक करें। लुक्स वाइज तो काफ़ी गोल मोटोल लगती है, एरोडायनेमिक है और टोयोटा विट्स के मुकाबले में टोयोटा विट्स थोड़ी सी एजी थी। लेकिन ये गोल मोटोल हो इस वजह से कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट होती है, जो मैं आपको इजीली आगे चल के बताऊंगा कि इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस है। और दूसरा इसमें है कि इसमें इंजन वाइब्रेशन नहीं है। चलें इसकी फ्रंट लुक की बात करते हैं। फ्रंट लुक आप जैसे देख रहे हैं काफ़ी ही गोल मोटोल सी क्यूट सी शेप है, जिसमें प्रोमिनेंट आपको हेडलैम्प्स नजर आते हैं। ये क्रिस्टल के हेडलैम्प्स है, जिसमें आपको इंडिकेटर जो हैलोजन फॉर्मेट में मिलेंगे, पार्किंग लाइट भी हैलोजन फॉर्मेट मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको जो हेड बीम्स नज़र आ रही है आफ्टर मार्केट एलईडी इंस्टॉल की गई हैं, जो इसकी थोड़ी बहुत लुक्स में इजाफा करें, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हेडलाइट्स हैं फ्रंट की। चलो अब इसके इंजन बे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 सीसी 3 सिलेंडर 1 KR FE पेट्रोल इंजन है और ये गियर्ड अप है CVT ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसका और ये 68 से 69 हॉर्स पावर जनरेट करती है 92 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ। तो इसमें जो नॉर्मली आप देखते हैं ज़्यादातर फ्रंट व्हील आती है और इसमें जो आपको माइलेज मिलती है, अगर मैं बताऊँ कि विट्स से ये बहुत ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि ये आपको 18 किलोमीटर पर लीटर देती है और नॉन वाइब्रेशन है। विट्स में सबसे बड़ा मसला है कि उसका इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है आइडलिंग पे। चलिए इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। साइड प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको नजर आएगी उसकी 14 इंच के स्टील व्हील्स, जिस पे सनफ्लावर स्टाइल में आपको व्हील कप्स मिलते हैं और फेंडर पे आपको इंडिकेशन मिलते हैं दोनों साइड्स पे। इसके जो साइड बैक व्यू मिरर्स है ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड है, यानी कि आप अंदर से इसका मनोवर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, जो अंदर से आप बटन प्रेस करके इसको रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इन केस अगर ओपन करना चाहिए तो अंदर से बटन प्रेस करके आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट इस बेसिक पैकेज में आता था। चलिए इसके बैकलुक की तरफ चलते हैं। बैकलुक में आप देखेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट चीज जो आपको नजर आएगी उसकी टेल लैंप्स नजर आएंगे, जो राउंड सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में है। 2 सर्कल्स बने हुए इसमें, जो सीरियसली अगर मुझसे पूछे तो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव लाइट्स नहीं थी इसकी, जिसकी वजह से लोग इससे बहुत ज़्यादा पुट ऑफ होते थे। इसमें आपको जो इंडिकेटर है, ब्रेक लाइट है और रिवर्स लाइट वो हैलोजन फॉर्मेट में मिलेगी और जो ब्रेक लगाने पे जो होती है इल्यूमिनेट लाइट वो आपकी होती है एलईडी फॉर्मेट में। एक तो एंटीना मिलेगा आपको लेफ्ट साइड पे और सेंटर में आपको जो है हाई माउंटेड टेल लैंप भी मिलेगा ब्रेक पे, और इसके साथ ही आपको शावर मिलेगा बैक पे, जो आपके वाइपर को सपोर्ट करता है, जो बैक वाइपर बाय डिफॉल्ट इसमें आता है पासो के। और ये बहुत ही मुफीद की फीचर है जब आपकी बारिश हो और आप अपने टेल गेट के ग्लास को साफ करना हो तो इस वाइपर के थ्रू साफ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बैक लुक की अगर बात करें तो बैक लुक से अगर आप देखें तो विट्स से ये कम्पीट नहीं करती थी। विट्स की जो बैक लुक थी बहुत बेहतर थी। फ्रंट लुक की अगर बात करते हैं, साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो ये विट्स के मुकाबले में थी और ये यानी कि साथ साथ ही थे। अगर फ्रंट लुक की अगर बात करें तो फ्रंट से थोड़ी क्यूट थी, विट्स थी थोड़ी सी एजी थी और स्पोर्टी लगती थी। इसके अलावा इसमें एक और भी एड ऑन फीचर है जो एक्स्ट्रा पे करके जापानीज इंस्टॉल करते हैं, वो है इसका प्राइवेसी ग्लास का फीचर, जिसमें आपको जो है बैक डोर ग्लासेस और ट्रंक ग्लास डार्क कलर में मिलेंगे। चलो ये तो होगी इसकी डिटेल डिस्कशन एक्सटीरियर के बारे में। चलते हैं अब इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इंटीरियर किस कलर कॉम्बिनेशन में है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन जो ज़्यादातर मेजॉरिटी इसमें जो है बेज कलर इस्तेमाल किया गया है। कुछ आपको जो है पीवीसी मटेरियल डोर पैनल्स में वाइट कलर की मिलेगी, हैंडल्स जैसे आपको नजर आ रहा है, और चॉकलेट ब्राउन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। डोर हैंडल और ये डोर हैंडल का पोर्शन है सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में, सर्कल फॉर्मेट में बनाया है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के बटन मिल जाएंगे और आपको जो है स्टीयरिंग के नीचे आपको मिलेंगे रिट्रैक्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक मिरर के, और साथ ही हेड बीम को अप डाउन करने के बटन मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो चॉकलेट ब्राउन और बेज कॉम्बिनेशन में लेग रूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। फ्रंट ड्राइवर सीट्स आपको जो रूफ लाइनर मिलता है वो इसमें ग्रे कलर में मिलता है और हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ईजिली इसमें आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। आपकी जो सीट्स है ये फैब्रिक मटेरियल में, ब्रीदेबल मटेरियल में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, यानी कि आपको कॉर्डरॉय और फैब्रिक मटेरियल का सीट कवर्स मिलते हैं जो बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल्ड है कंपनी की तरफ से। ये लीवर है जिसके थ्रू आप जो बैक बेंच है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बैक रूम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे भी एग्जिट एंट्री बहुत इजी है, क्योंकि तकरीबन 85 डिग्री से इसका डोर खुल जाता है। लेग रूम बहुत है, डोर पैनल सेम कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। या आपका हैंडल आ गया ओपन क्लोजिंग का, ये आपके डोर ओपनिंग हैंडल डिलीवर्स आ गए। और लेग रूम आप चेक करें कितना ज़्यादा है इसमें। रूफ भी बहुत यानी कि हाई है एज़ कम्पेयर टू विड्स। उसकी जो बैक लेग रूम है वो बहुत कम है और इसमें 3 हेडरेस्ट भी आपको मिलते हैं एडजस्टेबल, यानी आप इसमें इजीली 3 बंदे बिठा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर बेंच है और बहुत ही सॉफ्ट और कम्फी सीट्स है। और इसके अलावा अगर आप मजीद सेंटर की तरफ आएंगे तो सेंटर की तरफ देखेंगे बैक पैसेंजर सीट की तरफ भी स्टोरेज स्पेस मिलती है, फाइल्स वगैरह रखने के लिए। सेंटर कंसोल में आपको जो है बॉर्डर्स वगैरह की स्पेस मिलती है। और एक चीज़ नोट की होगी आपको, ये सेपरेट सीट्स है। नॉर्मली जो पासों में आपको सोफा सीट्स मिलती है, ये एक्स पैकेज है, इसमें आपको सेपरेट सीट्स मिलती हैं। तो आप चलते हैं इसकी फ्रंट पैसेंजर
पैसेंजर सीट की तरफ सेम आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, वाइट चॉकलेट ब्राउन डोर ओपनिंग लीवर हैंडल आ गया आपका, और आपको फ्रंट कंपार्टमेंट मिलेगा स्टोरेज के लिए। इसमें जो है फ्रंट पैसेंजर सीट की जो है एयर बैग मिलता है एक अदद, और एक अदद आपको ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग के अंदर एयर बैग मिलता है, यानी इस तरह 2 एयर बैग्स मिलते हैं आपको। मजीद अगर आप देखेंगे सीट के नीचे ये आपको हैंडल मिलेगा सीट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए, और मैनुअली ये प्रोसेस होता है। और सिमिलरली मैनुअल प्रोसेस के लिए आपको जो बेंच या बैक वो फॉरवर्ड और बैक टिल्ट करने के लिए लीवर मिलता है। मजीद डैशबोर्ड में आपको जो है कप होल्डर्स मिलेंगे जो हिडन फॉर्मेट में, जिसको स्लाइड करके आप छुपा भी सकते हैं। ये आपको जो होल्डर मिल रहा है ये होता है बैग से लटकाने का होल्डर, जिसमें आप सब्जी वगैरह लाएँ तो इसमें आप होल्ड करके हैंग कर सकते हैं। इस तरह बैग्स आपके मूव नहीं करते। ये आपकी USB पोर्ट्स आ गई जो एक्सटर्नल यहाँ पे प्रोवाइडेड है। चलिए अब इसकी ट्रंक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वेट से बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, एज़ कम्पेयर टू वेट्स ये बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। प्रॉपरली आप 2 बैग्स इसमें रख सकते हैं ईजिली, जबकि सीट्स आपकी अपराइट है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक अदर स्पेयर व्हील मिलेगा और जैक पाना वगैरह टूल्स वगैरह मिलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आजकल जो है पंचर रिपेयर किट्स आ रही है। साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे आप कुछ रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। और अगर आप इसकी एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपरली 4 बैग का एक सेटअप बन जाए, आप 4 बैग ईजिली रख सकें तकरीबन 20-20 kg के, तो ये 2 लीवर्स को आप पुल करके ऊपर करेंगे तो आपका जो बैक बेंच है ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह आप एक्स्ट्रा स्पेस भी इसमें जनरेट कर सकते हैं, और इस तरह आप प्रॉपर 4 बैग इजीली आप रख सकते हैं। एक और चीज़ आपने नोट की होती है, इसके जो डोर्स हैं आप देखें तो 90 एंगल से ओपन हुए हैं, तो आप यहाँ से भी एग्जिट एंट्री इजीली कर सकते हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि आपने तो ये बैक बेंच देख लिया, अब आप सोच रहे होंगे कि और इसको कैसे फ्लैट कर सकते हैं। ये आप लीवर देख रहे हैं, इस लीवर को आपने जो है खींचना है, और ये जो 40% की जो सीट का बॉटम पार्ट है ये स्लाइड होकर आगे चला जाता है, और सिमिलरली इसी तरह 60% का जो राइट साइड पे पार्ट है उसी तरह लैच को खींचेंगे तो वो भी आपको 100% पूरा कंप्लीट फ्लैट कर देगा। यानी अगर आपने सीट अपराइट रखी हुई है बेंच की, लेकिन बॉटम पार्ट आप सीधा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, जिसमें आप टीवी वगैरह फ्लैट लिटा के ले जाना चाहें। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर पूरा फ्लैट बेड बनाना चाहते हैं तो आप बेंच को भी लिटा दें। तो इस तरह आप एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट करते हैं, और यही वजह है और यही की फीचर है इसका पासो का कि ये सुपीरियर है आपकी टोयोटा विट्स से एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट करने में। और एग्जिट एंट्री तीनों डायमेंशन से बिल्कुल ईजी है, डोर से आ जाए बैक से आ जाए आप इजीली कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल आपका तरीकाकार है। सीट जो है इतनी ईजी है अप करना और डाउन करना, यानी कि आप बैक बेंच को एक हाथ से उठा के आप दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और मज़ेदार चीज़ है कि इसमें ये भी है कि आपको जो ये लैश नज़र आ रहे हैं दोनों साइडों पे, इसमें भी 2 एंगल दिए गए। अगर थोड़ा सा आप अपराइट नहीं करना चाहते और थोड़ा सा आप पीछे करना चाहते हैं अपने बेंच को, तो वो भी ऑप्शन इसमें जो टोयोटा विट्स में नहीं मिलती है। देख रहे हैं ना, ये आपके एक आगे ऑप्शन ही अपराइट करने का, एक दूसरा आगे, यानी कि 2 पोर्शंस है जिसमें आप 2 एंगल रख सकते हैं इस सीट का। चलें आप इसको अब दोबारा हम सीट्स को ऊपर करते हैं, ईजिली हो जाती है। जैसे कि एक हाथ से मैं करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी प्रोसेस है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये सीट्स लाइट वेट है जिसकी वजह से आप इजीली मैनूवर कर सकते हैं। चलो फ्रंट डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। सेंटर कंसोल में आप देखेंगे तो आपको मैनुअल बटन्स मिलेंगे। इसमें मैनुअल एसी मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं आता है। तमाम बटन इसमें मैनुअल है, और राइट साइड पे आपको एक छोटा सा होज मिलेगा जो आपका पावर होज है, जिसमें आप पंचर रिपेयर किट की जो पंप है वो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आपको आफ्टर मार्केट जो इसमें स्क्रीन मिलेगी, काफ़ी ह्यूज स्क्रीन है जो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई है। और आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी और मैं बताना आपको भूल गया कि ये गाड़ी 12 साल पुरानी है, और इसका स्टीयरिंग देखें अभी भी इस पर ग्रूव्स मौजूद है। तो ये गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी तरीके से इस्तेमाल की गई है, और तकरीबन अगर आप देखें तो इसका जो स्टीयरिंग है ये वाइट गाड़ी जिसमें चॉकलेट ब्राउन स्टीयरिंग आता था, नॉर्मली ये ब्लैक आता है। चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्टिंग में किस तरह ग्रीडिंग देती है आपको। ये सिंपल है प्रोसेस है इसका। गाड़ी जैसे स्टार्ट हो चुकी है, इसमें RPM नहीं है, इसमें ऑडोमीटर सिंपल आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है PRN ये तमाम पार्किंग गेट्स की आ रही है, और राइट साइड पे आपको 1 लाख चली हुई जो इल्यूमिनेशन डिजिटल में आ रही है वो आपके डिजिटल मीटर दिखा रहा है कि ओवरऑल कितनी चली हुई है। वैसे इसमें अगर आप एक और चीज़ नोट करें, इसमें आपको जो आफ्टर मार्केट रिवर्स कैम भी दिया गया है, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ उसका गियर लीवर है। जैसे आप देख रहे हैं इसका गियर लीवर जो है वो स्टीयरिंग के साथ ही है, जैसे पुरानी ओल्ड स्कूल गाड़ियों में आता था ये गियर लीवर इसका। तो ये लोगों को जो है ना ये पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से टोयोटा पासो आपको कम ही नज़र आती है 2013 मॉडल की, क्योंकि उस ज़माने में लोग कहते थे कि यार हमें गियर लीवर जो चाहिए ना वो फ्लोर में चाहिए और सिर्फ वो विट्स में मिलता है, तो वो अभी भी आपको विट्स में नीचे ही मिलता है। लेकिन ये टोयोटा पासो ने जो आपको गियर लीवर हैंडल में दिया हुआ था ये बेसिकली आपको स्पेस ज़्यादा जनरेट करने के लिए दिया कि लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है, स्पेस काफ़ी है, और इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं जिसमें सोफ़ा सीट्स भी मिलती हैं। ये आपके आगे कुछ इंटीरियर के वैनिटी जो लाइट्स हैं वो आपको मिलती हैं। इसमें आप अगर सनशेड को नीचे करेंगे इसमें वैनिटी मिरर भी मिलेगा, और सिमिलरली जो आपकी तमाम गाड़ियों में एक स्टैंडर्ड आता है फॉर्मेट सनशेड को मूव करने का, वो इसमें मिलते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज टोयोटा नो डाउट काफ़ी सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू जितनी भी दूसरी गाड़ियाँ आती हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी 1000 सीसी के मॉडल्स देखें तो उनमें 1000 सीसी के मॉडल्स में ये वैनिटी मिरर्स वगैरह नहीं मिलते, सिर्फ JDM टोयोटास में मिल रही है।
और अब हम डिस्कस करते हैं इसके तमाम की फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट 3 की फीचर्स मेरे नज़दीक कौन से हैं। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर इसका ये है कि ये 1000 सीसी में वाहिद गाड़ी थी जो 2013 में आपको 18 किलोमीटर पर लीटर देती थी और इसी वजह से ये टोयोटा विट्स को बीट करती थी माइलेज में। और दूसरा सबसे की इंपॉर्टेंट फीचर इसका साइलेंट स्मूथ इंजन जो विट्स में बिल्कुल आपको नहीं मिलता है। विट्स का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती थी जब आप उसका एसी ऑन करते थे और आप आइडल पे होते थे, या फिर विदाउट एसी आप इशारे पे खड़े हैं और डी में आपका गियर डला हुआ है तो उसकी वाइब्रेशन इतनी होती थी कि हर बंदा विट्स की वाइब्रेशन से तंग था। तो वासो एक वाहिद गाड़ी थी जिसका इंजन बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता, एसी हो या आप आइडल में हो। तीसरा और सबसे मज़ेदार की फीचर इसका इंपॉर्टेंट की फीचर इसका एक्स्ट्रा लगेज के लिए स्पेस जनरेट करना है। जो आपका बॉटम ऑफ द सीट है उसको स्लाइड करके फ्लैट बैक करना और आपकी 90 डोर्स एंगल खोलना 90 के एंगल से, जिससे आप साइड से भी उसमें आप स्लाइड कर सकते हैं सामान, और आपको फ्लैट बैठ के जो बेंच है उसको भी फ्लैट करना और आप डिक्की से भी उसमें ईजिली सामान स्लाइड करके रख सकते हैं। तो ये विट्स की बस की बात नहीं थी और विट्स में इस तरह की स्पेस कभी जनरेट हो भी नहीं सकती थी। और यही वजह थी जिसकी वजह से जब भी किसी ने एयरपोर्ट से पिक होना था, ड्रॉप होना था, वो पासो वालों को कॉल करते थे, कहते थे भाई मुझे ले जाओ, और 4 बैग इजीली फिट करके वो ले जाते हैं। तो इस तरह मेरे ओपिनियन में जो इंपॉर्टेंट 3 की फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिया और इसी वजह से मैं पासो को काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंड करता हूँ ओवर विट्स, क्योंकि विट्स में जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ है वो इसकी वाइब्रेशन है और दूसरी इसकी साउंड, जो हमिंग साउंड आती है जब आइडल पे आप खड़े हों और वाइब्रेट करता है, तो वो इतनी इरिटेटिंग है कि आप किसी तरह भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते। बेशक आप इंजन माउंट चेंज करा लें, गियर ऑयल चेंज करा लें, सब कुछ करवा लें, प्लग भी चेंज करवा लें, वो आपकी वाइब्रेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी और इसकी साउंड जो हमिंग साउंड है वो ख़त्म नहीं होती। तो पासो को मैं इसलिए हाईली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये आपको जो 2013 मॉडल की पासो 3 से 4 लाख 2013 विट से सस्ती ही मिलेगी। तो गो फॉर इट, अगर आपको मौका मिले तो 2013 पासो को आप ना छोड़ो और अच्छी कंडीशन में तो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। इसके साथ ही हम अपने वीडियो के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।